हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हुए बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर इस बुक का सबसे बेसिक चैप्टर जो कि करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ अकाउंटेंसी का मीनिंग, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, वो तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आगे चल के आपके पास एक वोकेबुलरी, अकाउंटेंसी की वोकेबुलरी दिमाग में सेट हो जाएगी और आपको अकाउंटेंसी की ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो इसमें टॉपिक्स मैंने बेसिकली न्यू करिकुलम, टर्म वाइज करिकुलम के अकॉर्डिंग दिए हैं। जैसे टॉपिक्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटी, नॉन करेंट, करेंट एसेट, नॉन करेंट, करेंट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सीबीएसई के द्वारा यही गाइडलाइन आई है और मैं आपको इस वीडियो में हो सके तो सारे टॉपिक की क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन से, कि अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं या डेली लाइफ में ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटी। अब उससे पहले आपको एंटिटी का मतलब जानना ज़रूरी है। एंटिटी यानी सेपरेट बॉडी, यानी एक फॉर्म आप कह सकते हो। जैसे बिजनेस होता है तो वो एक एंटिटी है, पर्सन जो है वो एक एंटिटी है। एक एटम भी ले लो, वो भी एक एंटिटी है। यहाँ हम एटम की बात नहीं करेंगे, बिजनेस है वो एक एंटिटी है। तो दो बिजनेस के बीच में कोई भी वैल्यू की, सम वैल्यू की जो कोई वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है तो वही ट्रांजैक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे परचेज ऑफ गुड, मैंने सामान खरीदा तो मेरे पास सामान आया। गुड्स यानी सामान, परचेज यानी खरीदना, मेरे पास सामान आया, मैंने उसको पैसे दिए, या उधारी का भी हो सकता है। रिसिप्ट ऑफ मनी, रिसिप्ट यानी पैसा आना, मेरे पास पैसा आया। पेमेंट टू ए क्रेडिटर, पेमेंट यानी पैसा जाना, क्रेडिटर यानी अपना उधार, मतलब जिसने हमें उधार दिया है, उधार पे सामान बेचा है, या मैंने मान लो किसी से पैसे बोरो किए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर। और हम उसके लिए क्या होते हैं, डेटर। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंक्योरिंग एक्सपेंसेस, इंक्योरिंग यानी होना, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, खर्चे होना। तो ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश यानी आप, कैश वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कैश का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कैश दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बात ख़त्म। क्रेडिट यानी कैश नहीं दे रहे, सामान ले रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, लेकिन एक प्रॉमिस हो रहा है कि कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो ये होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के बारे में ये डिटेल थी। फिर आते हैं हम कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। सिंपल है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसे के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। चाहे तो हम अपने पास के पैसे लगाएं, हम अपने पर्सनल जो एसेट्स हैं या फिर पर्सनल कैश है उनको बिजनेस में लगाएं, या बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगाएं, तो वो क्या होता है, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड यानी इन्वेस्ट करना, आपको सबको पता है। और ओनर, बिजनेस का ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। उसकी जो फर्म है, उसका जो बिजनेस है, उसमें पैसा लगाना, तो पैसा जो लगाया जा रहा है वो पैसे को क्या कहेंगे, कैपिटल। को पैसा भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, एसेट हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी जो बिजनेस की शुरुआत में ओनर लगा रहा है, कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर दूसरा एसेट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, कुछ भी, बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अकाउंटेंसी में बिजनेस और ओनर को अलग माना जाता है।
अकाउंटेंसी में बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस ओनर अलग अलग क्यों? क्योंकि ओनर जो है अपना पैसा लगा रहा है, पर्सनल कैश लगा रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी उधारी हुई कि उसने ओनर से पैसा मांगा है, तो क्या है, एक क्लेम है, ऑब्लिगेशन है बिजनेस का उसके ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया कैपिटल? ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स वो कलाकारी वाली ड्राइंग नहीं। विड्रॉल के बारे में आपको पता होगा। विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत आगे काम आएगा। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स, मनी का भी विड्रॉल, बिजनेस से ओनर के द्वारा पैसा निकालना। अब ओनर पैसा लगा भी सकता है तो पैसा निकाल भी सकता है। मनी निकाल सकता है, या उसको फर्नीचर चाहिए बिजनेस का, उसको अच्छा लगा तो अपने घर में रखना चाहता है वो फर्नीचर, तो फर्नीचर निकाल लिया। मशीनरी किसी को बेचनी हो, निकाल लिया, उससे जो पैसे मिले वो अपने पास रख लिए। तो क्या है, ड्राइंग से विड्रॉल करना, बिजनेस में से पैसा विड्रॉल करना अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं पर्सनल वर्ड ना लगाऊं तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब होता है कि पैसे निकाले लेकिन बिजनेस के काम के लिए, अपने काम के लिए नहीं। पर्सनल यानी खुद के काम के लिए। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। मान लो मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 20,000 बाद में निकाल लिए, तो बचे कितने, 80,000। शुरुआत में 1 लाख लगाए थे, बचे 80,000, तो इन्वेस्टमेंट तो कमी हो गई, बिजनेस के पास हमारा पैसा तो कमी बचा। तो क्या है, ड्राइंग्स क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। आगे आता है लाइबिलिटी यानी उधारी। उधार में सामान बिकता है, उधार में हम सामान लेते भी हैं। तो दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ यानी हमारी उधारी दूसरों पर, यानी हमने सामान लिया उधारी पे। यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ का मतलब ये समझेंगे कि किसी दूसरे से हमने सामान लिया उधारी पे और वो हमारा क्रेडिटर है। जिससे सामान लिया जाता है उधारी पे वो हमारा क्रेडिटर है, और जो सामान लेता है वो डेटर कहलाता है। अपने आप में जो सामान उधारी पे बेचता है वो है क्रेडिटर, और जो उधारी में लेता है वो है डेटर। जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स है, बैंक प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन्स। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्रेडिट परचेजेस यानी सामान खरीदना, क्रेडिट यानी उधारी पे। बहुत ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें हम उधारी में सामान लेते हैं, उधारी में सामान बेचते हैं। क्रेडिट सेल्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब, एसेट वर्ड आपने अभी पिछली डेफिनेशन में पढ़ा होगा। एसेट यानी इन्वेस्टमेंट ही हो गया एक तरह से। फर्नीचर, मशीनरी, सब क्या है, एसेट है। ओनर लगाएगा बिजनेस में। तो अदर कैश और कैश भी हो सकता है, बहुत सारे एसेट हैं। आगे चल के हम अकाउंटेंसी इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन। तो उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे ध्यान से उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। बैलेंस शीट है, बहुत पूरी वर्ल्ड है अकाउंटेंसी में, मज़ा आ जाएगा। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। जिनकी मनी वैल्यू हो, बिजनेस में सबकी मनी वैल्यू होती है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब जो एसेट्स हैं वो क्या, एक सामान है, एक जरिया है जिससे बिजनेस पैसा कमा सकता है, वो उसे आगे बेच भी सकता है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं। वो मदद करते हैं हमारे बेचने वाले एसेट्स को बेचने के लिए, जल्दी बेचने के लिए। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। मशीनरी, फर्नीचर कॉमन एग्जांपल। आगे चल के टिपिकल एग्जांपल भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी टिपिकल एग्जांपल्स के मानते हैं, चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डेटर्स, ये हमारे एसेट्स हैं। अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा होगा, आगे आगे चैप्टर में एंड तक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या होता है। अभी हम इसकी वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और डीप में डुबकी लगाएंगे आगे चल के। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, स्पेंडिंग मनी, इंक्योरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड
इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हम मनी को स्पेंड कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, या कोई सामान ले रहे हैं उधारी पे, वो भी एक्सपेंडिचर होगा। भले ही कैश ना गया, हमें कैश तो देना ही है, तो ये लाइबिलिटी, ये भी एक्सपेंडिचर ही है। सामान खरीदा, परचेजेज ऑफ गुड्स, परचेजेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब एक्सपेंडिचर के ही एग्जाम्पल हैं। If the benefits of expenditure is exhausted within 1 year, it is treated as an expense called revenue expenditure। तो मान लो मैंने सामान खरीदा बेचने के लिए, तो 1 साल के पहले ही हमने वो सामान बेच दिया, तो जो सामान 1 साल के अंदर ही पैसे में कन्वर्ट हो जाए, कैश में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस खर्चे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो 1 साल से ज़्यादा टिका रहा है, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो ये सब क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, हम इनको बेचने के लिए नहीं खरीदते। हाँ, ये है कभी ख़राब हो गया, चल नहीं रहा है, तो कबाड़ में बेच दिया, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ। उसे 1 साल से ज़्यादा रखा जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू, बाय बाय।